हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। इससे पहले हमने हिस्ट्री और इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो देख लिया था। तो आज देखने वाले हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स। पाइथन आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मली बात करें कि आइडेंटिफायर मतलब जैसे आपका नाम हो गया या मेरा नाम हो गया, तो वो नाम हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। अगर उस नाम से कोई हमें बुलाता है तो हम सुनते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नाम है किसी भी इंसान का, वो उसकी क्या है? आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स में क्या होता है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसका कुछ नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है नम, ठीक है, और उसको 10 उसमें क्या किया हुआ है? असाइन किया हुआ है। तो ये नम क्या है? यहाँ पर एक आइडेंटिफायर है जो इस 10 की आइडेंटिटी है। पूरे प्रोग्राम में मैं 10 ना यूज़ करके नम यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं कहीं भी अपने प्रोग्राम में नम लिखूँगा तो उसका मतलब क्या होगा? मैं 10 को कॉल कर रहा हूँ, 10 को बुला रहा हूँ। जैसे आपका नाम लेके आपको कोई बुलाता है तो वो आपकी आइडेंटिटी हो गई, आपका नाम आपका आइडेंटिफायर हो गया। ऐसे ही इसका नाम, इस 10 का जो नाम है वो नम क्या होगा? इसका आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन को डेफ लगा के हम लिखते हैं। आगे पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, अभी हम आइडेंटिफायर समझ रहे हैं। तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ये कोई फंक्शन है, फंक्शन को डेफ से लिखते हैं और उसके बाद हम उसका नाम लिख देते हैं। तो ये जो ऐड है, ये फंक्शन का नाम है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे। अगर हम कहीं भी उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिर्फ ऐड लिखेंगे और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल की को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते हैं? आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक इंसान का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है दीपक, तो अगर कोई दीपक बोलेगा तो मैं रिस्पॉन्स करूँगा। मेरा नाम क्या होगा? मेरी आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 10 को यूज़ करना है तो मैं प्रोग्राम में 10 ना लिख के नम लिखूँगा, ठीक है। लिख मैं 10 भी सकता हूँ, लेकिन नम हम लिखेंगे क्योंकि ये इसकी क्या है? आइडेंटिटी है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? आइडेंटिफायर बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अपने पाईचार्ट को खोला है और अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि जिससे दिखे चीज़ें, तो अगर मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने 10 को एक नाम दे दिया है। वो उसका नाम क्या है? a है, ठीक है। तो a क्या है? एक, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कमेंट डाल के, अगर हमें कोई कमेंट लिखनी है तो हैश करके उसके आगे हम जो भी लिख सकते हैं वो हमारी कमेंट होगी। कमेंट क्या होती है? कमेंट वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, जो हमें अपनी हेल्प के लिए लिखना है, जिससे हम कमेंट पढ़ के ये देख सकें कि हमने आखिर इस कोड में किया क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ हेयर, एक मिनट, हाँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? हेयर ए इज़ एन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब अगर मैं जैसे प्रिंट ए कर दूं, प्रिंट ए कर दूं और इसको अगर मैं रन करूं तो रन करने पर देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए नीचे जो हमारा आउटपुट आया है वो 10 आ गया है, ठीक है। यानी ये जो ए है इसकी हेल्प से हमने 10 को क्या किया है? यूज़ किया है। तो ये ए क्या है? इस 10 का नाम हो गया जैसे कि, ठीक है। ये एक इंसान समझ लो, ये एक इंसान है, इसका नाम ए है। जब भी मैं ए को यूज़ करूँगा तो ये इंसान रिस्पॉन्स करेगा, ये 10 जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। ये होते हैं आइडेंटिफायर। मतलब किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी, किसी भी क्लास की आइडेंटिटी या किसी भी फंक्शन की आइडेंटिटी को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। एक और चीज़ अगर मैं लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 20 लिख दूँ, ठीक है, तो b भी हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। और अगर मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट प्लस b, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। जब a प्लस बी करूँगा तो a का मतलब क्या है? 10, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इंटरप्रेटर है वो देखेगा a, मतलब a किसका नाम है? 10 का नाम है। b किसका नाम है? 20 का नाम है।
तो ये इन दोनों को यूज़ करके, इन दोनों का एडिशन करके इसको प्रिंट करा देगा। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट देखूँ, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ये तो इसका आउटपुट है, प्रिंट ए का 10 आ गया, और प्रिंट ए प्लस बी उसने 30 करके दे दिया। 20 और 10 को क्या प्रिंट प्लस करके दे दिया उसने 30। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे।